सुंदरवन जंगल में जब भी अंधेरा घिरता है, हर माँ का दिल दहल जाता है। खूंखार डाकू ईगल्स का खौफ इतना है कि मासूम बच्चों का घरों से निकलना भी दूभर हो चुका है। घबराओ मत गुड़िया, डरो मत कुकू। जब तक तुम्हारी माँ के पंखों में जान है, कोई भी डाकू तुम्हें छू नहीं सकता। तुम दोनों बस चुपचाप अंदर बैठो, अपनी चोंच से एक आवाज भी बाहर मत निकालना। मम्मा, क्या वो डाकू सच में बहुत बड़े और डरावने हैं? पिंटू कबूतर कह रहा था कि वे बच्चों को उठाकर बहुत दूर ले जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। मम्मा, क्या हमारे पापा कभी वापस आकर उन डाकुओं को नहीं भगाएंगे? हम हमेशा ऐसे छिपकर क्यों रहते हैं? तुम्हारे पापा भगवान जी के पास से हमें देख रहे हैं बच्चों, और तुम्हारी मम्मा कमजोर नहीं है। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी, बस भगवान पर भरोसा रखो। एक तरफ डाकुओं का खौफ और दूसरी तरफ समाज के तीखे बाण। अकेली माँ रानू जब भी बाहर निकलती है, पड़ोसियों के ताने उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। अरे देखो भाई, डरपोक चिड़िया आ गई। ओ रानू, सुना है कल रात जब डाकू चील आसमान में मंडरा रहे थे तो तू डर के मारे अपने घोंसले के दरवाजे पर पत्थर लगाकर अंदर रो रही थी। इतनी डरपोक है तो बच्चों को पैदा ही क्यों किया? उन्हें किसी लोहे के पिंजरे में बंद करके रख दे। सही कह रही हो गौरी बहन। जो माँ खुद चूहे की तरह बिल में छिपी रहती है, वो अपने बच्चों को क्या खाक पालेगी? देखना, एक दिन इसके बच्चे डरपोक ही पैदा होंगे और डरपोक ही मरेंगे। गौरी बहन, बबली बहन, एक माँ का अपने बच्चों के लिए डरना कायरता नहीं, बल्कि उसकी ममता होती है। मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं फूंक फूंक कर कदम रखती हूँ। भगवान ना करे कि कभी किसी माँ के बच्चों पर कोई आ जाए। हाँ, आ गई बड़ी सती सावित्री बातें करने। सहारा तो हमारा भी कोई नहीं है, पर हमारे कालू जी शेर हैं शेर। डाकुओं के डर से हम घर में नहीं छिपते। तेरी किस्मत ही फूटी है, जिंदगी भर ऐसे ही डर डर के सिसकती रहेगी। चलो बहन, इसके मुंह लगना ही बेकार है। अपनों के ताने सहकर जब रानू का हौसला टूटने लगता है, तभी वहाँ उसका मुंह बोला भाई लालू तोता आता है, जो अपनी अनोखी बोली और अपनत्व से रानू को ढांढस बंधाता है। अरे रानू भगिनी, तुम काहे रोती है जी? आँखों से इतना पानी काहे बहाती है? हमको बताओ, तुमको कौन कुछ बोला? हम उस कालू गौरी का चोंच मरोड़ देगा। लालू भाई, मैं बहुत बेबस हूँ। अगर डाकू ईगल्स मेरे बच्चों को उठा ले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ऊपर से ये पड़ोसी मुझे ताने देते हैं। क्या हमारे जीने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता काहे नहीं है जी? एक बहुत बड़ा रास्ता है। तुम रोना बंद करो। वो जो काली पहाड़ी की चोटी है ना, वहाँ एक बहुत बूढ़ा और अक्लमंद उल्लू बाबा रहता है। वो बच्चों को ऐसा विद्या सिखाती है कि बच्चे लोग एकदम निडर बन जाती है। तुम गुड़िया और कुकू को लेकर अभी वहाँ जाओ। उल्लू बाबा? हाँ लालू भाई, मुझे अपने बच्चों को डरपोक नहीं बनाना। मैं आज ही उन्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। बच्चों के भविष्य और सुरक्षा के लिए एक माँ कठिन से कठिन रास्ता भी हंसते हंसते पार कर जाती है। रानू बिना रुके पत्थरों और कांटों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। मम्मा, मेरे पैर में बहुत बड़ा कांटा चुभ गया है। मुझसे अब और नहीं उड़ा जा रहा। ये पहाड़ी बहुत डरावनी है। हम वापस घर चलते हैं ना मम्मा? मेरे प्यारे बेटे, जिंदगी का रास्ता कांटों से ही भरा होता है। अगर आज हम इस डर से वापस लौट गए तो नीचे वो डाकू और ये जालिम पड़ोसी हमें जीने नहीं देंगे। थोड़ा सा हौसला रखो मेरे बच्चे, बस थोड़ी दूर और। मम्मा, आपकी आंखों में भी तो आंसू है। आपके पंख भी तो थक गए हैं। आप हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ बच्चों। एक माँ खुद टूट सकती है, लेकिन अपने बच्चों को टूटते हुए नहीं देख सकती। जब तुम दोनों बड़े होकर निडर बनोगे तो मेरी ये सारी थकान एक पल में गायब हो जाएगी। चलो हिम्मत करो। महीनों का सफर और अटूट विश्वास रंग लाता है। रानू आखिरकार उल्लू बाबा की उस अनोखी पाठशाला में पहुंच जाती है, जहां से ज्ञान और शक्ति का झरना बहता है। उठो रानू बेटी, उठो। तुम्हारे इन आंसुओं और पैरों के छालों ने मुझे तुम्हारी पूरी कहानी बयां कर दी है। एक माँ का दिल अपने बच्चों के लिए जो तरफ सहता है, उसकी गूंज इस पहाड़ी तक आ रही थी। बाबा, मैं अपनी दुनिया आपके चरणों में सौंपने आई हूँ। सुंदरवन में डाकुओं का आतंक है। मेरे इन मासूम बच्चों को सब डरपोक कहते हैं। बाबा, मुझे इन्हें कोई अमीर या बड़ा पक्षी नहीं बनाना। मुझे इन्हें इतना अक्लमंद और निडर बनाना है कि ये अपनी और दूसरों की रक्षा खुद कर सके। कृपया इन्हें अपनी शरण में ले लीजिए बाबा। रानू, शारीरिक ताकत से कोई शेर नहीं बनता।
असली ताकत तो अक्लमंदी और एकता में होती है। जो मुसीबत के समय घबराता नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, वही असली योद्धा होता है। तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। आज से ये दोनों बच्चे मेरी इस अनोखी पाठशाला के छात्र हैं। मैं इन्हें वो विद्या सिखाऊंगा जो कोई डाकू इनसे नहीं छीन पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब मेरा दिल शांत है। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदलने लगते हैं। उल्लू बाबा की अनोखी पाठशाला में बच्चे किताबों के साथ साथ प्रकृति के तत्वों को अपनी ढाल बनाना सीखते हैं। बच्चों, इस छत्ते को ध्यान से देखो। एक अकेली मधुमक्खी को कोई भी मसल सकता है, लेकिन जब ये सब एक साथ मिलकर हमला करती हैं, तो बड़े से बड़े हाथी को भी भागना पड़ता है। इसे कहते हैं एकता की शक्ति। बाबा, इसका मतलब अगर हम सब भी एक साथ मिल जाएं, तो हम किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल सही समझे गुड़िया। और अब इस नदी को देखो। इसका पानी कितना शांत दिखता है, लेकिन जब यही पानी तेजी से बहता है तो भारी से भारी पत्थर को भी अपने साथ बहा ले जाता है। मुसीबत के समय तुम्हें शांत रहना है और सही मौका मिलते ही नदी के बहाव की तरह पूरी ताकत से पलटवार करना है। बाबा, अब मुझे डाकुओं से डर नहीं लगता। अब मुझे समझ आ गया है कि अक्ल से किसी को भी हराया जा सकता है। कई महीनों बाद बच्चे छुट्टियां बिताने वापस सुंदरवन आए हैं। तभी खुशियों के माहौल पर अचानक ग्रहण लग जाता है, जिसका डर रानू को सालों से सता रहा था। वो भयानक मंजर अचानक सबके सामने आ खड़ा होता है। अरे भागो भागो रे भाई, डाकू ईगल्स आ गए। वे अपने साथ बड़े बड़े जाल और नुकीले हथियार लेकर आए हैं। अपनी जान बचाओ। बचाओ, कोई मेरे बच्चे जग्गू को बचाओ। ये डाकू तो सबको उठा ले जाएंगे। हे भगवान, आज हम सब मारे गए। खूंखार डाकुओं के सामने जंगल के बड़े बड़े सूरमाओं की बोलती बंद हो जाती है। कालू कौवा और गौरी जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले डर के मारे दुम दबाकर छिप जाते हैं। सुंदरवन के कायर पक्षियों, बाहर निकलो। आज तुम्हारे इन मोटे और सुंदर बच्चों को हम अपने साथ ले जाएंगे और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हम अपनी चोंच से चीर कर रख देंगे। कहाँ छिपे हैं तुम्हारे मास्टर और तुम्हारे नेता? बाहर निकलो। गुड़िया, कुकू, चलो जल्दी मेरे साथ इस बड़ी गुफा के अंदर छिप जाओ। वे इधर ही आ रहे हैं। नहीं मम्मा, आज हम छिपेंगे नहीं। उल्लू बाबा ने हमें सिखाया है कि डर के आगे घुटने टेकना मौत को बुलावा देना है। आज हम इन डाकुओं को सबक सिखाएंगे। सुंदरवन के बच्चों, मेरी आवाज सुनो। डरना बंद करो। सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकलो। याद करो उल्लू बाबा की सीख, एकता में ही शक्ति है। अगर आज हम बिखर गए तो ये हमें एक एक करके खत्म कर देंगे। सब एक साथ आओ। कुकू की आवाज सुनकर नन्ही बुलबुल, जग्गू कौवा और बाकी बच्चे बाहर आते हैं। तभी लालू तोता भी अपनी लाठी लेकर बच्चों के बीच आकर खड़ा हो जाता है और उनका हौसला बढ़ाता है। अरे ओ डाकू लोग, तुम लोग सोचती है सुंदरवन में सब डरपोक है। आज ये बच्चा लोग तुमको ऐसा मजा चखाई दी कि तुम लोग सीधे नदी में जा गिरेगी। कुकू बेटा, तुम हुक्म करो, हम सब तुम्हारे साथ है जी। लालू मामा, आप जग्गू कौवे की टोली के साथ तुरंत उस बड़े बरगद के पेड़ पर चढ़िए जहाँ मधुमक्खियों के छत्ते हैं। जैसे ही मैं इशारा करूँ, आप सब पत्थरों से उन छत्तों पर निशाना लगाना। एकदम फास्ट क्लास प्लान है बेटा। हम अभी निशाना साधती है, तुम इशारा करो। हमारी टोली इन डाकुओं को खदेड़ते हुए सीधे उस उफनती हुई पहाड़ी नदी की तरफ ले जाएगी। सब एक साथ वार करो। अक्लमंदी का पहला वार। बच्चों की सटीक योजना के कारण खूंखार डाकू खुद असहाय और लाचार नजर आने लगते हैं। आह, उफ, ये क्या है? ये मक्खियाँ कहाँ से आ गईं? बचाओ, मेरे चेहरे पर काट लिया। मेरी आंखें नहीं खुल रहीं। भागो यहाँ से। सरदार, ये बच्चे तो बहुत खतरनाक निकले। ये मक्खियाँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। यहाँ से निकलो सरदार। बच्चों, डाकू कमजोर पड़ चुके हैं। अब अपनी पूरी ताकत से इन पर तंकर की बौछार कर दो। इन्हें मैदान से बाहर खदेड़ दो। प्रकृति के नियमों और उल्लू बाबा की सीख का सटीक इस्तेमाल। उफनती नदी का तेज बहाव खूंखार डाकुओं को तिनके की तरह अपने साथ बहा ले जाता है। सुंदरवन हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। बचाओ, हमें बचाओ। हम कभी सुंदरवन नहीं आएंगे। हमें माफ कर दो। ओ चिड़ियों, हमें बाहर निकालो। वे सब पानी के तेज बहाव में बहकर दूर चले जाते हैं। हुजे, हमने कर दिखाया।
बह गए, हम जीत गए। रानू आंटी की जय, कुकू और गुड़िया की जय, उल्लू बाबा की जय। ममता की छांव में पले बच्चे जब अपनी अक्लमंदी से पूरे जंगल को बचाते हैं तो उस माँ का सिर गर्व से ब्रह्मांड से भी ऊंचा हो जाता है। आज रानू की तपस्या सफल हो चुकी थी। रानू बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत पापी हूँ। मैंने सुबह तुम्हें डरपोक कहा, तुम्हारे अकेलेपन का मजाक उड़ाया, लेकिन आज अगर तुम्हारे ये निडर बच्चे और तुम्हारी अक्लमंदी ना होती तो मेरा जग्गू डाकुओं के पिंजरे में होता। तुम डरपोक नहीं, तुम तो इस जंगल की सबसे बहादुर माँ हो। हाँ रानू बहन, हमें अपनी छोटी सोच पर बेहद शर्म आ रही है। असली परवरिश क्या होती है आज तुमने पूरे जंगल की माताओं को सिखा दिया है। हमें माफ कर दो। गौरी बहन, बबली बहन, दिल में कोई मैल मत रखो। एक माँ कभी किसी से नफरत नहीं कर सकती। मेरा डर सिर्फ मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए था। आज मुझे खुशी है कि उल्लू बाबा के ज्ञान ने मेरे बच्चों को सच्चा योद्धा बना दिया। जंगल के निवासियों, आज रानू बहन और उनके बच्चों ने जो मिसाल कायम की है उसके सम्मान में हम सब झुकते हैं। आज से रानू बहन इस जंगल की संरक्षक माँ कहलाएंगी। पूरा जंगल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। रानू अपने बच्चों को छाती से लगा लेती है और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू आज गरीबी के नहीं बल्कि एक माँ की अटूट जीत और परम सम्मान के आंसू